गुड मॉर्निंग। जिंदगी में कभी कभी ऊंची उड़ान भरने के लिए कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं। टुडे स्टेप बैक इफ टुमारो लीप फॉरवर्ड। जैसे गाड़ी चलाते वक्त रास्ते पर कभी कभी पीछे मुड़कर देखने पर आगे की दिशा साफ हो जाती है, ठीक वैसे ही रेट्रो वॉकिंग से हमारे दिल, दिमाग, शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है और हमेशा इस तरीके से हरा भरा वातावरण मिल जाए, घास मिल जाए, पेड़ पौधे मिल जाए और फिर ये गुनगुनी सी धूप आपके चेहरे पर जब पड़े तो वाकई में ये तो सोने पर सुहागा है। मीनाक्षी, सर्दियों में सिर भारी होने लगता है और शरीर सुस्त हो जाता है और जोड़ों में अकड़न महसूस होने लगती है। और इसी मौसम में डायबिटीज़ हो, इसके अलावा बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ये सारी जो परेशानी है और ज़्यादा होने लगती है क्योंकि ठंड में खुद ब खुद फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब ये कि सर्दी वो मौसम नहीं कि आप रुक जाए, उल्टे ये और एक्टिव होने का वक्त है। तो सुबह रोज उठकर 20 से 30 मिनट वॉक कीजिए ताकि आपके दिल, दिमाग और लंग्स को मॉर्निंग टॉनिक मिल सके। वहीं रेट्रो वॉक करना तो बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि ये शरीर के लिए वो दवा है जो कैलोरीज बर्न आउट करेगी, आपके घुटनों का दर्द खत्म करेगी और आपके दिमाग को चुस्त, तंदुरुस्त, एक्टिव रखेगी। और फिर जब सर्दियों का मौसम है तो धूप में बैठ के विटामिन डी लेना कितना ज़रूरी है। अगर आपके पास भी मौका हो, ऐसा हरा भरा पार्क हो जहाँ पर नीम के बहुत सारे पेड़ हों, तो फिर ये वो मौका है जब आप अपने शरीर को भरपूर ऑक्सीजन दे सकते हैं और ज़िंदगी की लय में चल सकते हैं। हाँ, कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जिन्हें डायबिटीज़ है वो बिल्कुल नंगे पैर ना चलें और जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है वो वॉक करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लें और जिन्हें थायराइड है अगर वो सुस्ती भगाना चाहते हैं तो रोज़ाना तेज़ वॉक करें। तो समझ गए ना आप? थोड़ी सी वॉक, थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी समझ, बस इतना ही काफ़ी है सर्दी की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए। लेकिन योग भी तो करना है ना, तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम। आप संभालिए मैदान, हम चलते हैं फॉरेन स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ पर सब बच्चे एक तरफ, चलो एडवांस योग करो। उधर तो हमारे निपुण जी बड़ी निपुणता के साथ एडवांस योग करते हैं इतनी कड़ाके की ठंड में भी। आज तो सूर्य देव भी बादलों के पीछे छिपे हुए हैं और ये देखो क्या गजब कर रहे भाई। जोरदार तालियां हो जाए। एक हाथ पर ही पूरी शरीर के भार को ऐसे संतुलित करना बड़ा चैलेंज है। इधर हनुमान आसन हो रहा है और इधर मलखंभ पर योग हो रहा है और इधर पूरा मल्ल युद्ध शुरू कर दो बच्चों। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। और जिनमें थोड़ी गर्माहट कम है, ठंडे ठंडे हैं, गांव की भाषा में बोले जो ज़्यादा सियड़े हैं, तो उनके लिए जो है हमने एक व्यवस्था की हुई है। शिला तुलसी, अश्वगंधा, अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत, न्यूट्रेला डेली एक्टिव न्यू और हो इम्यूनोग्रेट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड। ये सब बच्चे तो इतने एनर्जेटिक है, रोज सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी खाते और ऐसे पूरे जोर से मल्ल युद्ध करते हैं। ये मल्ल युद्ध ये बहुत ज़रूरी है, ये सेहत के लिए। अब ऐसी सेहत, किसी को ऐसी तंदुरुस्ती चाहिए जैसे इन बच्चों की है। और ये स्वामी जी, ये तो मोगरी भी ऐसे लिया है भाई, ऐसे तो हम भी नहीं घुमा सकते। 30-30 किलो वाली। अरे रामा रामा, अरे भगवान, कुछ ज्यादा ही तगड़ी है भाई। एक बार इनका भी अभिनंदन है। ए राम, बहुत सारी तालियां इन बाहुबलियों के लिए। ये ऐसे बहादुर बच्चे, पतंजलि गुरुकुलम के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। अब ये ताकत चाहिए जी, तो इसके लिए तो जो है थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जैसे बच्चे कर रहे हैं। इधर देखो ये मयूरासन हो रहा है और उधर जो है वो फ्लिप दंड से सिंहासन में लगा रहे हैं। रामा रामा, ये तो भाई कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या बात। ऐसे भाई देख करके मत करना, कभी लगे कि थोबड़ा तुड़वा लिया, दांत फुड़वा लिया, चेहरा तुड़वा लिया, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा। अब स्वामी जी देखिए, ये वाली ताकत, ये वाली ऊर्जा, ये वाली फुर्ती शिला तुलसी ले लेना। इस सर्दियों में अगर इतनी वर्जिश कोई कर रहा है तो वो तो वैसे ही योगी है।
लेकिन स्वामी जी कई लोग केवल योगी नहीं हैं, वो सिर्फ भोगी हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, रजाई के अंदर प्रमादी बनकर पड़े रहना चाहते हैं। ये सर्दियों का ही मौसम है जब शरीर भी अपने आप लेथार्जिक होने लगता है। जैसे अमित बता रहे थे कि बॉडी की एक्टिविटी यूं ही कम हो जाती है, वॉक कम हो जाती है। आपकी नस्ल में ठंड में सुबह की वॉक शरीर, दिल और दिमाग को कौन से फायदे सीधे सीधे देने लगती है? बस कुछ नहीं, अगर सुबह की धूप में अगर कोई टहलने भी निकल जाता है तो फिर कितना फायदा होता है शरीर एक को? तो आपने आज ना वॉक के साथ जो बैक वॉक की है जी, रनिंग के साथ जो बैक रनिंग की है वो तो बहुत ही जबरदस्त है। पूरे शरीर का संतुलन, मन का संतुलन, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, दैवी बल, वो दैवी संपदा वो योग से मिलती है। एक तो आप दाएं बाएं तरफ एडवांस योग और ऊपर मलखंब पर योग, और इधर मल्ल युद्ध से लेकर के और पूरी शक्ति स्फूर्ति के सारे प्रतिमान आप यहाँ पर घड़ते हुए देख रहे हो। तो जो कर सके थोड़ा तो हमारे साथ साधारण दंड, ये मिश्र दंड, थोड़ा हनुमान दंड, और फिर पार्श्व दंड, पलट दंड, थोड़ा सुबह सुबह सूर्य नमस्कार ये तो कर लेंगे, ये तो बहुत जरूरी है। इसके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस हमने सबको ही करवा ही दी है। और हाँ, ये जो है हमारा बालक जो है निपुण, और उसके साथ साथ क्या नाम है, कार्तिक, और ये बच्चे भी पूरे जोर शोर से लगे पड़े हुए। तो और ज़्यादा ना हो पाए तो भाई भूनमनासन मेरे दाएं बाएं, और उधर दंड बैठक सब लग रहे, और जो है चलो चढ़ जाओ लगे रहा। ऐसे एक एक आसन, इतना ठंडा है ये मलखंब भी, इस जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, भगवान सूर्य देव थोड़े थोड़े टिमटिमा रहे हैं, बादलों के पीछे आ रहे हैं और ये लगे हुए हैं। तो दौड़ने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तेज चलने से और दौड़ने से जो इंस्टेंट बेनिफिट है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते, अष्ट चक्र नवद्वार 72 को 72,10,201 नाड़ियां। तो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। लंबे श्वास जाते हैं तो 2400 किलोमीटर लंबा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, और उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर पूरा 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो जो एडवांस योग कर सके वो तो भाई देखो बच्चों की तरह कर लेना। और इधर जो है मलखंब पर लगे हुए सब बच्चे करो। हाँ, अब ये अलग अलग आसन करते करो। मयूरासन ऊपर भी करते हैं, ऊपर ही करो। हाँ, ऊपर मयूरासन करना बड़ा कठिन है, नीचे ही करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। ऊपर भी मयूरासन मयूरी आसन अच्छे कर रहे हैं भैया। हाँ, ऐसे पूरे शरीर को साध हो मेरे भाई बहन। फिर भी जो मन का ज़्यादा ही ठंडे ठंडे शीले शीले हैं तो मैंने कहा शिला तुलसी ले लेना। शिला तुलसी ये गर्म पानी में ऐसे डाल करके ना, ऐसे इसकी 5-10 बूंदे ऐसे डाल लें इसमें पानी में, और फिर इसको पी लिया करें। और इससे जो है तेज गर्म पानी में इससे एनर्जी आ जाएगी। इम्यूनोगेट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, अश्वशिला, शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, थोड़ा केसर। अब ये केसर भी ऐसा है, ये बाबा सैफ्रॉन एकदम कश्मीरी केसर, शुद्ध देसी केसर, वो निकाल दिया हमने। और ये इसमें केसर हो सुबह चाहे सुबह शिला तुलसी जिनको हो, ज्यादा ठंडा लगती है मेरी बहन, वो जी। सुबह सुबह हाँ ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे खाली 2-4 पंखुड़ियाँ इसके ऐसे ले ली ना मुंह में, हाँ, मुंह उससे भी ज्यादा केसरिया नहीं केसरिया लेना हो है। जाता है। वरना शरीर और- में फिर कुछ ज्यादा ही आग लगने लगेगी। हाँ। तासीर बहुत गर्म होती है इसकी। अच्छा स्वामी जी, सर्दी के इस मौसम में
सर्दी के इस हाँ, मौसम एकदम में ठीक 15 से 20 मिनट की धूप को आप सेहत के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? हम लोग भी जब आज सुबह सुबह वॉक, रेट्रो वॉक, बैक वॉक और बहुत थोड़ा जरूरी योगाभ्यास हम लोगों ने भी सुबह सुबह की धूप में किया, तो एक अलग सी ऊर्जा हमें मिल रही थी। स्वामी जी, क्या ये सच है कि विटामिन डी की कमी इम्यूनिटी और हड्डियों की कमजोरी सर्दियों में और तेजी से बढ़ा देती है? उस सर्दियों में हड्डियों को और ज्यादा जरूरत होती है विटामिन डी की। ये बहुत जरूरी है। देखो, सुबह सुबह यदि धूप में नहीं बैठेंगे तो हड्डियां सच में कमज़ोर हो जाती हैं। 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, करीब 50% लोगों को B12 की डेफिशिएंसी है और करीब 50% लोगों को ही कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन सी की और प्रोटीन तक की डेफिशिएंसी है। लो, तो इसके लिए विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है, वो है सूरज। अब यहाँ तो सूरज थोड़ी सी देर से उग रहे हैं आज। सूर्य भगवान भी जो है बादलों के पीछे कुछ आंख मिचोली खेल रहे हैं और हम यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। तो जहाँ जैसे सूर्य उदय हो। और देखो, इसमें एक खास बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ये प्रतीक्षा करते रहते हैं, अरे हम तो सुबह उठे ही नहीं। जब भी आपको सूरज मिल जाए तभी आप सूरज की धूप में बैठ जाएं। इसके लिए सुबह, दोपहर, शाम कोई काल की सीमा नहीं है। हाँ, बिना किसी काल की बाधा के सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम कभी भी आप जो है सूरज की धूप में बैठ जाना। सूरज की धूप से आपको विटामिन डी पूरा मिलेगा। जो स्किन की तीनों लेयर है, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, वो तीनों एक्टिवेट हो जाती हैं और विटामिन डी का संश्लेषण शरीर के अंदर से खुद ब खुद होने लगता है। फिर उसके नेचुरल सोर्स हमने न्यूट्रेला विटामिन डी जो लाइकिन से बनाया हुआ, विटामिन B12 जो कोंडहल से बनाया हुआ है, मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्ट आदि से कैल्शियम, फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। विटामिन सी जो है वो हमने रोजी हिप से, वैसे तो आंवले से सबसे मिल ही जाता है। प्रोटीन जो है दालों से, दूध, दही से, और सबसे अच्छा उसका सोर्स है 52% तक जो है नेचुरली प्रकृति ने पैक किया हुआ है सोयाबीन में। तो न्यूट्रेला, सोया चंक्स, ये सब जितनी दालें हैं इन सब से प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। प्रोटीन के नाम पर लोग अंडे खाते हैं। देखो भाई, पुतिन की सब बातें हमने भी जो है रसिया के साथ एग्रीमेंट किया, सब बातें ठीक है, लेकिन वो सब दुनिया में प्रचलन ऐसा है कि वो भटेर के अंडे खाते हैं किसके लिए, कि वो दूसरे क्या खाते हैं। मोदी साहब ने तो उनको देखो पूरा शुद्ध शाकाहारी व्यंजन ही दिया था। हमारे शाकाहार में बड़ी शक्ति है। कुछ लोग मांसाहारी हैं, कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग वेगन, लेकिन सच में शाकाहार मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो सूर्य भगवान भी अब पूरे उदय हो गए हैं और इधर बच्चों ने भी पूरा जोश जुनून चढ़ गया है और पूरी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ योग निष्पादित हो रहा है। सबसे छोटे योगी भी लगे रहो। हाँ, दादा पूरा, हाँ, बैलेंस बना दो। क्या बात है भाई, अच्छे बच्चे हैं भाई, अभिनंदन है। इधर तो योग हो रहा है, उधर मल्लयुद्ध हो रहा है। तगड़े तगड़े पहलवान, उनके गुरु नरहरि जी पूरे लगे हुए, बच्चों को भी सिखा रहे, खुद भी उसमें, अपनी भी सेहत अच्छी, बच्चों की भी सेहत अच्छी। तो ये है योग की महिमा। और ये बस लगे रहे तो कई बार थोड़े थोड़े कुपोषण के कारण से बड़ी बड़ी बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। तो अब कोई भी बीमार नहीं रहेगा, कोई भी लाचार नहीं रहेगा जी। सब योगाभ्यास करेंगे। अच्छा स्वामी जी, आपने भी तस्वीरें देखी, आज कुपोषण नहीं हम लोगों ने पार्क में खूब रेट्रो वॉकिंग की। आप हमेशा ये कहते हैं कि आगे की तरफ तो चलना अच्छा है ही, लेकिन बैक वॉक, पीछे चलने की भी ये तकनीक घुटनों के दर्द, बैलेंस, दिमाग की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। क्या इससे लेकिन स्वामी जी रोज करना सेफ है? और कितनी देर की रेट्रो वॉकिंग करनी चाहिए, बैक वॉक करनी चाहिए? देखो, 5 मिनट की बैक वॉक पर्याप्त है, केवल 5 मिनट की। कभी भी जिंदगी में पेट नहीं बढ़ेगा, कभी भी आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। ये बैलेंसिंग वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों में आजकल। जो है फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम, फिर पेट आगे निकल जाता है, कमर अंदर
की तरफ धंस जाती है और बहुत बैलेंस, पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। बैकवॉक करने से पूरी एनर्जी का भी बैलेंस होता है हमारी। तो ये जो सामने चलना, पीछे चलना, सीधे रहना और थोड़ी देर सीधे खड़े रहने के अलावा, सीधे तो हम नेचुरली खड़े ही रहते हैं, लेकिन कम से कम 5-10 मिनट जो शीर्षासन कर लेते हैं अपनी 25 से 50%, अब 25% तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, ये तो प्रूवन ट्रूथ है कि यदि कोई व्यक्ति जो है 5 मिनट शीर्षासन कर ले तो जो है ये जो गुरुत्वाकर्षण के कारण से हमारी ऊर्जा का जो क्षय होता है, ये बहुत जरूरी है शीर्षासन। अब ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण इसमें हो जाता है, ये गजब है। तो इस अभी अलग अलग संदर्भों में पूरे विश्व में बड़ी बड़ी रिसर्च, बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं। तो जैसे सीधा चलना जरूरी है, ऐसे 5 मिनट उल्टा चलना है, सीधा खड़े होना जरूरी है वृक्षासन आदि में। यहाँ बच्चे भी चलो कर रहे हैं आसन अलग अलग, और ऐसे ही 5 मिनट शीर्षासन करना भी जरूरी है। ये बच्चे भी लगे पड़े हुए और सब तगड़े तगड़े बच्चे भी, हमारे पास सभी तरह का यहाँ पर सैंपल है, सभी तरह के प्रतिभान हैं, सभी तरह के आदर्श हमारे सामने हैं। यहाँ बच्चे शीर्षासन भी कर रहे हैं, बच्चे वेट भी उठा रहे हैं, और फिर से दोबारा से घुमाओ। अभी जो भारी भरकम लाए हैं भाई, इसको थोड़ा थोड़ा घुमा करके अभ्यास करना, 10-10 बार से शुरू करके। लेकिन भाई ये गजब है, हाँ? अब इनके लिए जो दमखम चाहिए ना भुजाओं में नहीं तो पता लगा कंधा उतर गया गड़बड़ झाला हो गया। अब इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, हाँ। तो ऐसे, और जिन लोगों को ये लगता है कि ताकत एक दिन में मिल जाती है, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करना पड़ता है, इसके लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, और हर हफ्ते के साथ फिर धीरे 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 करके वजन बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं पहले दिन में किसी ने 30 किलो 40 किलो उठा लिया। फिर आज ही सुबह मैंने स्वामी जी एक तस्वीर देखी थी, किसी ने वेट लिफ्टिंग करने की कोशिश की, वो वेट उनके सीने पर आकर गिरा और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो सावधानी बहुत जरूरी है जब भी आप वजन के साथ काम करते हैं। लेकिन भगवान ने हमें हमारा शरीर ही दे दिया है, इसी के अंग प्रत्यंगों को हम बैलेंस करके इसी को अपना वजन भी बना सकते हैं और इसी को हम हल्का भी कर सकते हैं। स्वामी जी, जिन लोगों के घुटने में तकलीफ है, मैं घुटनों पर बात कर लेती हूँ, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता। तो क्या उनके लिए रेट्रो वॉकिंग, तेज वॉक या जॉगिंग सुरक्षित है? कौन से कम रिस्क वाले आप योगाभ्यास उन्हें सजेस्ट करेंगे जिनके घुटनों में दर्द होता है? घुटनों के लिए सबसे अच्छा तो ये है, ऐसे आगे पीछे पैरों को यूँ दबाएं, एक तो ये तरीका है। और इस तरीके के साथ साथ अब जो हमारे निपुण जी की तरह इतने ज़्यादा ऊर्जा से आप्लावित हैं, उनकी तो बात छोड़ दिए, ये तो एक्सेप्शन है। और ये जो बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको देख करके आप जो है होड़ मत करना, गांव की भाषा में कहते हैं ना, होड़ मत करना। पहले कम से कम यहाँ से शुरू करना। देखो आगे पीछे ऐसे दबाया, घुटनों को ऐसे खींचा और छोड़ा, ऐसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं। देखो ऐसे, ये घुटनों को यूँ खींचना, छोड़ना, घुटनों की ये एक्सरसाइज ऐसे करना। और जिनको ज़्यादा ही घुटनों को मजबूत बनाना है तो 10-10, 20-20 बार पहले से ही थोड़ा सा दंड बैठक लगाते रहना है। ये बैठक बहुत ज़रूरी है, अथवा ये ऐसे सपाटा दंड, ये भी ज़रूरी है, ऐसे ये ऐसे, अथवा फिर ये मिश्र दंड है ना, इसमें तो दंड बैठक दोनों हो जाते हैं ऐसे। तो ऐसे जो करते रहेंगे उनको तो 100 साल घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में आप थोड़ा सा बटरफ्लाई करके और थोड़ा कपाल भाती करके भी अपने घुटनों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दूध में हल्दी शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गुल, अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत, योगराज महायोगराज गुग्गुल, खाली पेट पेनानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। एक दिन मैंने बताया था
अभी परसों के दिन ही तो बताया था, एलोवेरा, गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने का रस, और फिर ज़्यादा ही घुटनों में दर्द हो जाए थोड़ा पीड़ानील तेल लगा लेना। और हाँ, तेल में रिफाइंड ऑयल छोड़ करके जो तिल का तेल खाते हैं और खाली पेट 1 चम्मच तिल का तेल पी भी लेते हैं, उनके मैंने देखा 100 साल तक घुटने एकदम टनाटन रहते हैं। तो ऐसे जो अपने आप को पूर्ण हेल्दी रखना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है सुबह 1 चम्मच या तो घृतपान कर लिया करें, जैसे हम यहाँ घी से हवन भी करते हैं और घृतपान के लिए भी। जी स्वामी अभी मैंने तो सुबह सुबह घी पी लिया है, सुबह सुबह गोधन अर्घ और घृतपान हम करते हैं तो 100 साल भाई हमारे घुटने तो अच्छे रहेंगे। अब स्वामी जी और सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए थोड़ा केसर ले लिया मुंह में तो जुबान केसरी होगी, देखो पूरी जुबान केसरी। ये बढ़िया स्वामी जी आपने ये असली उपाय वाली बताया। केसरी है। हाँ, ये ओरिजिनल वाली है, वो भ्रामकता वाली नहीं है जो भ्रम में डाल के केसरी कर देते हैं। वैसे स्वामी जी आपने घी का जिक्र किया, अब तो घी तो सर्दियों में बिल्कुल जम जाता है, लेकिन हमारा खून भी ठंड में थोड़ा बहुत जमने लगता है और जो धमनियाँ हैं वो भी सिकुड़ने लगती हैं। तो स्वामी जी क्या वजह है कि ये हार्ट अटैक, हाई बीपी और स्ट्रोक के मामले में सर्दियों में अचानक इसी वजह से क्या बढ़ोतरी होती है या फिर कोई दूसरी वजह है, और इसे योग से हम स्वामी जी कैसे काबू में कर सकते हैं? वो गाँव की भाषा में कहा जाता है अमित भाई जी भाई, ये सर्दी में पाड्डा और बुढ़ा मरेगा भाई। पाड्डा बेचारे को दूध कम देते हैं, पाड्डी को ज्यादा देते हैं, वो दूध दार पे वो तो मस्त रहती है। वो पाड्डा कमजोर होता है और बुढ़ा भी कमजोर हो जाता है तो उसके मृत्यु की संभावना रहती है। इसलिए आज एक बुजुर्ग आए, शिवनंदन कुछ नाम था उनका, 80 साल के, बोला बाबा जी 25 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, अब एकदम टनाटन हो। मैंने कहा क्या करता है? रोज प्राणायाम करता हूँ। रोज जो प्राणायाम करेंगे, अर्जुन की छाल दालचीनी पी लेंगे, शिला तुलसी आदि केसर अश्वशिला ये सब प्रयोग कर लेंगे ना, उनका खून नहीं जमेगा अंदर। शिलाजीत से तुलसी, शिलाजीत, तुलसी, हल्दी, अदरक, उसमें तेज गर्म पानी, ये सब एक दिन आपने भी पूरा बताया था इंडिया टीवी पर। जी ओहो, 1000 से ज्यादा मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं हनी के अंदर। तेज गर्म पानी में डाल करके पी लो थोड़ा, लंबे श्वास ले लो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और थोड़ा अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ, या तो अर्जुनारिष्ट खाली पेट हृदयामृत कार्डियोग्रिट ले लो। कोई हार्ट के अंदर ब्लॉकेज नहीं होंगे। लौकी के सूप की जगह लौकी का जूस पी लो। और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से बचना है तो खाली पेट सुबह सुबह लहसुन खा लो। लहसुन बड़ा जबरदस्त है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, ब्लड भी थिक नहीं होगा, कभी क्लॉट नहीं आएगा ब्रेन के अंदर। कितनी अच्छी बात है, ना ब्रेन स्ट्रोक होगा ना हार्ट अटैक होगा। बीपी भी बहुत बढ़ता है लोगों को, तो वो मुक्तावटी ले ले, बीपी से मुक्त। आज एक खुशी बेटी आई, बोले बाबा जी पूरी तरह से अब पहले जो 12-13 रहता था HbA1c, अब वो 4 साढ़े 4 पर आ गया है। मैं तो मधुमेह से मुक्त हो गई हूँ। तो ये है योग की शक्ति। तो हमको दोबारा से इस योग की शक्ति को जानने की ज़रूरत है, दोबारा से अपने योग की महिमा को पहचानने की ज़रूरत है। हम लोग भूल गए थे, हम तो इसी की याद दिला रहे हैं। तो वैसे भी मस्तिष्क के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा जबरदस्त है। और सुबह सुबह खाली पेट तिल का, फ्लैक्सीड का और थोड़ा उसमें बादाम, अखरोट आदि मिला करके, और चीनी नहीं, गुड़, शक्कर या उसके अंदर खजूर, मुनक्का, अंजीरी डाल करके उसका लड्डू बना करके ले लें। 100 साल तक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। लो, ये उपाय बता दिया है। और इसमें अनसैचुरेटेड फैटी हेल्दी जो जी पोषक तत्व है, फैटी एसिड्स बोलते हैं जिनको, फूफा, मूफा आदि, वो सब पूरे होते हैं इसमें। तिल में, फ्लैक्सीड में, बादाम में, अखरोट में, और साथ में मुनक्का, खजूर, अंजीर, गुड़ या शक्कर मिला दिया, एक छोटा सा अच्छा लड्डू स्वामी खा लिया। जी, या गोंद के लड्डू खा लो, हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। लेकिन स्वामी जी डायबिटीज के रोगी बेचारे लड्डू कैसे खाएं? केवल देख देख के ही अपना मन भरते रहते हैं। इस पूरे कार्यक्रम की जब शुरुआत हमने की थी तो एक एहतियात अमित ने बताई थी कि जब आप वॉक करने के लिए निकले
तो डायबिटीज़ के रोगियों को इतना ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा बेयरफुट वॉक यानी कि नंगे पैर नहीं चलना है। तो स्वामी जी ये क्यों था और ये कितनी वॉक डायबिटीज़ के रोगियों को करनी चाहिए जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हार्ट की परेशानी है, थायराइड की शिकायत है, मात्र 2 आसन उन्हें भी ठीक सर्दियों कर में लेना। कौन सी वॉक प्रेफर करनी चाहिए? तो दरअसल होता क्या है, एक तो कई बार कुछ ऐसे कीट होते हैं वो काट लेते हैं पैरों में, कई बार कोई कांच आदि लग सकता है, या उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है तो उनको ठंड लग सकती है नंगे पाँव डायबिटीज़ वालों को, इसलिए उनको मना करते हैं। बाकी यदि बहुत साफ़ सुथरी ज़मीन है और बहुत ज़्यादा ओस पड़ी हुई नहीं, अब ओस में चलेंगे तो पता लगा सर्दी बैठ गई, तो वैसे तो अच्छी होती है लेकिन डायबिटीज़ वाले अवॉइड करें। पहले अपनी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए मंडूकासन, और जो कर सके ये मंडूकासन तो वज्रासन में एड़िया बाहर पंजे अंदर, और योग मुद्रासन ऐसे, और इसमें ऐसे आगे झुक गए। 10 मिनट ये करा देते हैं कपालभाति के साथ, 10 मिनट पवन मुक्तासन, और हो सके तो उत्तान पादासन। ये अब ये तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन कर रहे हैं बच्चे, ये तो गजब है। और मधुनासिनी मधुग्रीट किसके साथ? खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ 2 गोली मधुनासिनी मधुग्रीट ले लिए, पैनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। 10-10 मिनट ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, और बैठ करके जैसे मैंने बताया ये मंडूकासन और योग मुद्रासन कर लिया तो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, और डायबिटीज के जितने भी कॉम्प्लिकेशन से उससे भी मुक्त हो जाएंगे। डायबिटीज के कारण से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, ओहो, तो अर्जुन की चाल दालचीनी तो बताए, साइलेंट हार्ट अटैक आता है डायबिटीज वालों। डायबिटीज के कारण से आंखें जा रही हैं तो आंवला, खीरा करेला टमाटर के जूस में तो आंवला डाल लेना, गोखरों का काढ़ा पी लेना, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि थोड़ा ले लेना, कभी किडनी की प्रॉब्लम ना आएगी। और इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट गोल्ड ले ली तो न्यूरोपैथी से भी मुक्त हो जाएंगे। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अंदर से ताकत देती है। वैसे भी सर्दियों के अंदर ये सबको ले लेनी चाहिए, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, इससे पूरे शरीर को ताकत मिल जाती है। तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली तो हर घर में होनी चाहिए। ये तो वो हमारे जीवनीय औषधियाँ हैं जो हमें भीतर तक ताकत देती है। ताकत की दवाओं के नाम पर बहुत लोग आड़ कबाड़ खाते हैं, तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और ये शिलाजीत आदि खाया करें। तो आज हमने पूरे दाई तरफ पूरा रखा हुआ है ये, और ये लिक्विड शिलाजीत भी है, शिला तुलसी भी है, सब कुछ है। इन चीज़ों का प्रयोग करना। स्वामी जी, अब शरीर की केमिस्ट्री और अब फिजिक्स, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस किसी को नहीं रहेंगे, ये पॉइंट भी दबा लेना जी। अब स्वामी जी, आप रोजाना शरीर की जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सब समझा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गणित की भी ज़रूरत है सेहत में, क्योंकि हमें कितना वॉक करना चाहिए, कितना हमें धूप में रहना चाहिए, ये भी सारी चीज़ें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। लेकिन स्वामी जी, ठंड में ये जकड़न, सुस्ती और थकान हमें ये सब करने नहीं देती। तो ऐसे में स्वामी जी, प्राणायाम शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि शरीर को जल्दी से गर्म भी करते हैं और हम एक्टिव हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए? तो देखो, एक तो अनुलोम विलोम सब बच्चे कर रहे हैं, इन्होंने खूब एडवांस योग किया जी, और अभी भी कर रहे हैं, ऊपर कुछ टंगे हुए हैं। तो जो और अधिक न कर पाए ना, तो कम से कम ये 2 अभ्यास तो रोज करवा देते हैं। एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और फिर देखो ये स्थित कोणासन और चक्की आसन। पूरा शरीर जो है, ओहो, अब हमारे बच्चे तगड़े तो बहुत हैं लेकिन आपको पेट नहीं देखने को मिलेगा किसी को भी। इधर सारे मल्ला बच्चे, पहलवान बच्चे हैं, पूरे बलवान बच्चे, और इधर जो है हमारे नरहरि जी और उनके साथ बच्चों की कुश्ती जारी है। एक बार भाई इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। हाँ, ये जो है बहुत जरूरी है। ऐसे स्वामी जी, आपके यहाँ बल जो बढ़ाओ, कोच बल है उपास, और जो स्टूडेंट अस्माकं है, वीराः उत्तरे भवन्तु। ऐसे दूर से शरीर देख के पता नहीं चलता है कि कौन कोच है, कौन स्टूडेंट है, क्योंकि सब एक ही जैसे फिट दिखाई देते हैं। वरना तो बहुत से स्कूलों के जो पीटी टीचर्स होते हैं उनके तो पेट निकल आते हैं यहाँ पे, लेकिन वो मामला नहीं है।
स्वामी जी, सर्दियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और प्रदूषण का लेवल बढ़ता चला जाता है, तो एक सेशन डीप ब्रीदिंग का और प्राणायाम का, जिससे कि लंग्स मजबूत हो। और हम लोग तो सुबह सुबह नीम के पेड़ की छांव में खूब भरपूर ऑक्सीजन लेकर आए हैं। अब देखो, अब ऐसे ही प्राणायाम किया, पुरुषार्थ करने का परिणाम होता है। पहले बादल छाए हुए थे आसमान में, भगवान सूर्य देव ने सारे बादल हटा दिए। ऐसे चरैवेती अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो, लंबे गहरे श्वास भरो। तो देखो, अब सूर्य देव भगवान पूरी प्रखरता के साथ में निकल आए। ऐसे भस्त्रिका पूरा करना, ऐसे कपालभाति भी ऐसे। गांव की भाषा में ना, दबा के प्राणायाम करो, वेग के साथ, प्रबल वेग के साथ, ज्ञान का, भक्ति का, पुरुषार्थ का, विवेक का, वैराग्य का प्रबल वेग, स्वधर्म का, सनातन धर्म का, राष्ट्र धर्म का, सेवा धर्म का प्रबल वेग। फिर देखो क्या आनंद ही आनंद। कपालभाति और अनुलोम विलोम करो सब बच्चे। और आज श्रीमद् भगवद गीता के दैवी संपत्ति तो हमने कई बार सुना, अभयम सत्व संशुद्धि, देवद्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा शारीरम तप उच्यते, शरीर तप, और अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरे तपो मानसम उच्यते। तो शरीर से, मन से, वाणी से जब तप होगा ना, तपस्विना योगा सिद्ध्यति, तपस्वाध्याय स्वप्नधानानि क्रिया योगा हो जाएगा। और समाधि भावनार्थक क्लेश सन्मुखनार्थ, समाधि की प्राप्ति और व्याधि की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। वेग पूर्वक करना और हमारे ये तो वेग पूर्वक करना इसलिए भी जरूरी है, वेग पूर्वक नहीं करेंगे तो ठंडा लगेगी, ठंड बैठ जाएगी। जीवन में प्रचंड वेग के साथ आगे बढ़ो, प्रचंड पुरुषार्थ करो, योग में भी, प्राणायाम में भी प्रचंड पुरुषार्थ। अब स्वामी जी, आगे बढ़ने का वक्त भी आ गया है और हमारा जो खास सेगमेंट है संजीवनी की हम बात करते हैं। तो रोजा मीनाक्षी, संजीवनी के ऐसा सेगमेंट स्वामी जी, हर दिन हमारे पास दर्शक उनके इलाके के, उनके शहर के रामबाण नुस्खे, इलाज और जड़ी बूटियां भेजते हैं। तो स्वामी जी, आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो भेजा है राधा ने पुणे महाराष्ट्र से। यह गले की दवाई है, यह मिश्री है और यह काली मिर्च है। इसका वैज्ञानिक नाम पिपर नाइग्रम है और यह मुलैठी की पाउडर है। इन तीनों का मैंने यहाँ पर मिश्रण किया हुआ है और यह मिश्रण जो लोग ज़्यादा बोलते हैं या बोलना पड़ता है, उनको भाषण देते हैं या शिक्षक है या व्यवसायी है, उन लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। और इसको कभी भी हम ऐसे मिश्रण यहाँ डिब्बी में, छोटी डिब्बिया में भर लेना है इसको, और कहीं भी इसको लेकर जा सकते हैं, अपने साथ पर्स में भी रख सकते हैं और जेब में भी रख सकते हैं, और जैसी आवश्यकता हो वैसे इसे खा सकते हैं। ओम। बहुत अच्छे से क्रिस्प तरीके से इन्होंने समझा दिया स्वामी जी। सच में बहुत ही अच्छा है, राधा जी के लिए अभिनंदन है। ये मुलैठी हमने सारे देशवासियों को भी उपलब्ध करा दिया। थोड़ी सी मुलैठी, थोड़ी सी ये काली मिर्च, और ये लेकर के, और इसमें जब शहद मिला करके खाते हैं या मिश्री मिला करके खा लेते हैं, तो ये शहद और ये हमने मिश्री रखी हुई, शहद या मिश्री ऐसे मिला दिया और उसको खा लिया। सच में ये कफ कोल्ड के लिए बड़ी अच्छी औषधि है। वैसे भी जिनको बहुत कफ कोल्ड रहता है, दूध में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी शिलाजी, थोड़ा सा अश्वगंधा, थोड़ी सी मुलैठी, ये डाल करके जब आप ले लेते हैं तो सारा कफ कोल्ड गायब हो जाता है और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। तो ये घरेलू नुस्खों को उपयोग में लाया करें, सिंथेटिक दवाओं से बचा करें। धन्यवाद, अभिनंदन है। स्वामी जी, अब आपसे भी इजाजत लेने का समय आ गया है। कल फिर से रोगों से जंग होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम।